हेलो गाइस। अब देखो जैसे इनकी कुछ रिपोर्ट आती है, लोग तुरंत नीचे के गैप ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हिंडनबर्ग इनका एक ट्वीट आया है कि समथिंग बिग सून इंडिया, समथिंग बिग सून इंडिया, ऐसा हिंडनबर्ग के ट्विटर हैंडल पे उन्होंने एक ट्वीट किया है। तो अभी सब मतलब जितने भी लोग हैं, इनका सबका कहना है कि अभी मार्केट करेक्ट होगा। समथिंग बिग सून इंडिया ऐसा इनका ट्वीट है। तो लास्ट टाइम इन्होंने जब अदानी पे ये किया था, मतलब अदानी पे कुछ रिसर्च निकाली थी, अदानी के स्टॉक आपने आपको पता है पूरी तरह से गिर चुके थे। अब ये किन पे अपना नेक्स्ट तीर चलाते वो देखना पड़ेगा। अब इनका जो ट्वीट है समथिंग बिग सून इंडिया, Hindenburg has famously gone after many top firms after claiming to have conducted detailed research on them। तो अब रिसेंटली ऐसा कौन सा ग्रुप है आपको लगता है कि जो अदानी जैसा चल चुका है और अब वो हिंडनबर्ग के रडार पे आया है? तो मेरे हिसाब से इस बार कोई पेनी स्टॉक से रिलेटेड हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, पर हो सकता है। तो ये हिंडनबर्ग के रिसर्च के अनुसार अगर मार्केट गिरता है मंडे के दिन, तो वो वहाँ एक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देखो निफ्टी 50 में देखूँ तो कहाँ तक, मतलब यही 23,900 ये एक अच्छा खासा इसके लिए सपोर्ट है। ये देख सकते हो, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो अगर आ भी जाता है यहाँ पे तो एक बाइंग का चांस ले सकते हैं। और अगर गिरता ही है तो फिर ये बहुत नीचे है इसका लो, फिर 22,000 तक भी ये, या 23,000 22,000 इतने भी इसके लिए हो सकते। बट देखो क्या होता है नॉर्मली, जो भी ये रिसर्च होती है, जैसे हिंडनबर्ग ये नाम किसी को नहीं पता था। जो लोग स्टॉक मार्केट में 2-3 साल से थे उनको तो बिल्कुल पता नहीं था। ये कोविड वाले जितने भी हीरो हैं इनको नहीं पता था। बट ये नया था, मतलब हिंडनबर्ग नाम इनके लिए। जैसे ही आया मार्केट ने तुरंत रिएक्शन देके बहुत बड़ा क्रैश आया था। बट अब ये सेकेंड टाइम अगर होने जा रहा होगा तो मेरे हिसाब से मार्केट में कुछ रिएक्शन नहीं आएगा इसका। अम, जो भी ये बोल रहे कि मंडे के दिन ये गिरेगा वो गिरेगा वो गिरेगा, इतना कुछ नहीं गिरने वाला। देखो रिपोर्ट आई है तो कुछ तो नेगेटिव होगा ही, बट जो लास्ट टाइम जितना नेगेटिव था कि अदानी के स्टॉक 40-40% गिर चुके थे और मार्केट भी बहुत तगड़ा क्रैश हो गया था ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, तो वैसा कुछ नहीं होगा इस बार। जो मतलब एक नॉर्मल जब जैसे अपना चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। अब देखो निफ्टी 50 में तो हमने लेवल डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स। ये फर्स्ट स्टॉक हमें देखना है वो है पेनार इंडस्ट्री, PENIND। यहाँ देखो मार्केट में फॉल भी आया तो ये स्टॉक इतना नहीं गिरता है, मतलब अब ये निफ्टी 50 में देख लेता हूँ, 3 कैंडल, मतलब ये अगस्त 1 अगस्त से ये गिर रहा है, निफ्टी इतना ज़्यादा गिरा। बट 1 अगस्त से अगर देखोगे आप, ये इसमें कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है। ये वीकली है, डेली पे आ जाते हैं, तो इतनी कुछ खास गिरावट नहीं है। और ये फिर से भी रिकवर करने की कोशिश कर रहा। अब ये क्या है, ये अपने सपोर्ट जोन में है। ये पूरा का पूरा इसके लिए हो जाता है, ये सपोर्ट जोन है। तो इसके आसपास अगर मिला तो हम एक एंट्री का सोच सकते हो। इसके नीचे का हम इधर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये फर्स्ट स्टॉक हमें इस पे रडार पे रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा ये। अब देखो इसका मैं आपको, ये हमने कवर किया था, काफ़ी पहले कवर किया था इसको। ये लेवल पे कवर किया था कुछ, यही कुछ ये इसके आसपास। और यहाँ से जो चलना स्टार्ट किया ये सीधा 300 चला गया था। अभी इसने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है, ये देखो। अब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर आपको देखो, इस पे मैं कब से, ये स्टॉक मेरे बहुत दिनों से रडार पे है। ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। अब यहाँ क्या है, ये गया, ये आया, फिर ये गया, ये आया, ये एम पैटर्न है, ठीक है। अब ये एम भी अगर नहीं कंसिडर करना है तो फिर देखो ये एक एम बना था, ठीक है। यहाँ लोगों को लगा ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, ये अपर सर्किट चला गया। अब ये फिर से अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है तो शायद इस बार कर जाएगा या नहीं भी करेगा। तो
बहुत कंफ्यूजन है स्टॉक में। तो ये जो अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक, इनसे दूर रहना है। और अगर आपको फंडामेंटली अच्छे लग रहे हैं तो उसमें उतना ही अमाउंट लगाओ जितना आप कंसिडर करके चले ये डूब सकता है। तो अल्फा लॉजिक ये सेकेंड स्टॉक होगा हमारा, और एक पेनी स्टॉक है। ठीक है, अब ये जो है MSR इंडिया, ये मैं बहुत दिनों से वॉच कर रहा हूँ। अब ये बहुत ही नैरो रेंज में भी ट्रेड कर रहे हैं, और जब भी ऐसे नैरो रेंज में कोई स्टॉक ट्रेड करता है तो मैं उस पर मोस्टली नज़र रखता हूँ। क्योंकि देखो अब ये 9 रुपये पे है और ये नैरो रेंज 8 रुपये 30 पैसे की, तो 1 रुपये की रिस्क हो गई। मतलब इसके नीचे अगर ये आ रहा है तो इसमें से निकल जाना है, बट ऊपर के लिए जो घर खुलेगी ये 14 और 16, ऑलमोस्ट 16, मतलब डबल डबल के घर खुले। तो 1 रुपया मैं डबल के लिए 1 रुपया देने के लिए तैयार रहता हूँ। इसलिए ऐसे स्टॉक में मेरे रडार पे आ जाते हैं। तो MSR इंडिया ये एक स्टॉक हो गया। अब हम देखेंगे जो है हमारा नेक्स्ट स्टॉक, वो भी एक पेनी स्टॉक है। ये देखो, इसने बहुत दिनों तक इस रेंज में कंसोलिडेशन किया, एक W बनाया। ये एक इसने फॉर्म किया W पैटर्न, और W का ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो बहुत ही सही ब्रेकआउट दिया है इसने। और ये अगर ये स्टॉक, मैं आपको इसका एक बार बड़े चार्ट पे दिखा देता हूँ। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, ये देखो ये चार्ट है, ये जो जोन है ऊपर का, इसको तोड़ता है तो ये 100+ के भी घर इसके लिए खुले हो जाएंगे। और ये बहुत मतलब फास्ट में आएगी, क्योंकि इतना लंबा कंसोलिडेशन है। 2015 से 2025, मतलब 10 सालों का कंसोलिडेशन है। 10 साल का कंसोलिडेशन अगर ये निकालता है तो ये बहुत तेज जाने वाला है। और इसका नाम है FERVENTSYN। अब ये स्टॉक मुझे भी पता नहीं कौन सा है, तो एक बार हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। फरवंट सिनर्जीज 22.9 रुपीज़ का स्टॉक है। बुक वैल्यू इसकी 10 की है, 68 करोड़ की कंपनी। और कंपनी उस दिन डील इन फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड एंड फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट। ठीक है, चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा है। और डेफ फ्री कंपनी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है डेफ फ्री कंपनी, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं। और इनके रिजल्ट भी कुछ पॉजिटिव ही आए हैं, जो नेगेटिव थे ये पॉजिटिव आए हैं। तो ये एक पॉजिटिव है। और 73% प्रमोटर के पास है, तो ऐसी कंपनी बिल्कुल रखनी चाहिए रडार पे। तो फरवंट सिनर्जीज ये स्टॉक आप रडार पे रख सकते हैं।